लेकिन महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना आ जाते हैं। राजस्थान को लेकर अशोक गहलोत दावा करें कि वो यहां पर फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कमलनाथ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में क्या आंकड़ा होगा, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा होगा। और मध्य प्रदेश तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ की राजनीति काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वैसे में राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो क्या कुछ आंकड़ा होगा। लेकिन कांग्रेस के सामने यह चुनौती सरकार बचाने की होगी। लेकिन अशोक गहलोत तो सचिन पायलट को लेकर भी आपसी तनाव देखने को मिला है। वही बीजेपी क्या वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में होगी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बीजेपी में देखने को मिला है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जबकि तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी तेलंगाना दौरे पर भी रहे और ऐसे में तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। तो किसकी जीत के दावे में कितना दम है, इस पर सभी राज्यों के आंकड़े सामने आ गए हैं। तो शुरुआत करते राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी को 12 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को भी 12 सीट और अन्य के पक्ष में यहां पर 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की 25 सीटों की, तो यहां बीजेपी को 15 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 10 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस कारण से यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, नई नई योजनाएं आई हैं, उन दम पर काफी बड़े उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 15 सीट में से बीजेपी को यहां 7 सीटें, कांग्रेस को 8, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना की 20 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 10 सीट, बीआरएस के पक्ष में 10 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकते हैं। आपको बता दें कि यहां पर एनडीए गठबंधन विशेष इंडिया गठबंधन या चुनावी मैदान में होंगे और ऐसे में काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आए हैं। 65 सीटें राजस्थान में अब बीजेपी 32 सीट तक पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस यहां पर 22 सीट, अन्य के पक्ष में 6 सीटें जा सकती है, जिसमें आरएलपी और यहां पर अन्य दल आ जाते हैं। और यहां पर आम आदमी पार्टी भी बड़ा दावा कर रही है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर भी। तो इस तरह से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 30 सीटों में बीजेपी को यहां पर 14 सीट, कांग्रेस को 16 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, जो अनुमान 4 राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाए जा रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की 55 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 30 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 25 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 102 सीट पर अन्य भी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई तेलंगाना की 35 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 16 सीट, बीआरएस के पक्ष में 19 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 102 सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी तेलंगाना में बीजेपी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। जो आंकड़ा त्रिपुरा में देखने को मिला था, बीजेपी त्रिपुरा में यहां पर सरकार बना चुकी है अपने दम पर और 1 सीट से बहुमत का आंकड़ा हासिल किया है। और इस बार भी बीजेपी दावत तेलंगाना में कर रही कि इस बार भी 1 सीट से बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाएगी, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राजस्थान की 116 सीटों में से बीजेपी को यहां 51 सीट, तो कांग्रेस को 37 सीट, अन्य के पक्ष में 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान में भी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की 45 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 21 सीट, तो कांग्रेस को 23 सीट, अन्य के पक्ष में 102 सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश की 100 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 58 सीट, कांग्रेस 42 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि तेलंगाना की 53 सीटों में से बीजेपी को 22 सीट, बीआरएस के पक्ष में 30 सीट, कांग्रेस को 102 सीट, अन्य के पक्ष में भी 102 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में भी कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। राजस्थान की 151 सीटों में से बीजेपी को 72 सीट, कांग्रेस को 44 सीट, अन्य के पक्ष में 12 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 60 सीटों में से बीजेपी यहां पर 30 सीट, तो कांग्रेस 29 और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से आंकड़े की बात की जाए तो यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की 140 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी 79 सीट, कांग्रेस 60 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। मध्य प्रदेश में यहां पर अब बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कार की नई नई योजनाएं यहां पर सामने आई हैं, जिस कार की यहां पर जो है महारैलियां देखने को मिल रही हैं और बड़े बड़े ऐलान यहां जनता के बीच किए जा रहे हैं। इसका फायदा सीधे तौर पर अब यहां पर बीजेपी को देखने को मिल रहा है। जबकि तेलंगाना की यहां पर 73 सीटों में से बीजेपी को यहां 26 सीट, बीआरएस के पक्ष में 35 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट और यहां पर बात की जाए अन्य के पक्ष में भी 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर कांटे की टक्कर है। राजस्थान की 170 सीटों में से बीजेपी 100 सीटों के पार जा रही है, जबकि कांग्रेस 57 से 60 सीट, अन्य के पक्ष में 14 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है, जो अनुमान राजस्थान पर लगाया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की 75 सीटों में से बीजेपी यहां 37 सीट, तो कांग्रेस को भी 37 सीट, अन्य के पक्ष में
एक सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश की 190 सीटों में से बीजेपी 104 सीट, कांग्रेस 50 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। यानी यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी अब बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस यहां कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इस तरह से तेलंगाना की 94 सीटों में से बीजेपी 41 सीट तो बीआरएस के पक्ष में 51 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, अन्य के पक्ष में भी 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर यहां पर जो है अन्य और कांग्रेस के समर्थन से क्या बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, यह महत्वपूर्ण तेलंगाना में हो जाता है। इस तरह से अगर बात की जाए 4 राज्यों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, यानी फाइनल आंकड़ा, राजस्थान की सभी 200 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी 112 सीट तक पहुंच रही है, कांग्रेस को 77 से 80 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के पक्ष में यहां पर 10 से 14 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी बहुमत के पार जा रही है। जो आंकड़ा हर 5 साल में सत्ता बदलने का यह जनता तय करती है, यानी हर 5 साल में यह सत्ता बदल जाती है। 1985 से लेकर अब तक राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदली है। एक पंचवर्ष में कांग्रेस तो एक पंचवर्ष में यहां पर बीजेपी का नंबर आता है। उस हिसाब से 2018 में कांग्रेस थी तो 2023 में बीजेपी राजस्थान में सरकार बना सकती है, लेकिन बड़े बड़े दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की बात की जाए, जो फाइनल आंकड़ा है यहां पर आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को 42 सीट से यहां पर 50 सीट के आसपास बीजेपी पहुंच सकती है। कांग्रेस 47 से 55 सीट, अन्य के पक्ष में भी यहां पर 1 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की 230 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर जो 115 से 120 सीट के आसपास दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस यहां 90 से 106 सीट के आसपास पहुंच सकती है, यानी कि पक्ष में 4 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से यहां पर बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, उस दम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं, किस प्रकार के और बड़े बड़े ऐलान होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं मध्य प्रदेश को लेकर, लेकिन कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। भाई तेलंगाना की बात की जाए तो बीजेपी 41 सीट, बीआरएस यहां पर 63 सीट, कांग्रेस 6 सीट, अन्य के पक्ष में 5 सीट जा सकती है। उस हिसाब से बीआरएस यहां पर बड़ी पार्टी बन रही है, क्योंकि बीआरएस के साथ यहां पर सीधे तौर पर गठबंधन के तौर पर यहां चुनावी मैदान में होगी तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन यहां पर कड़ी टक्कर एनडीए देता नजर आ रहा है। तेलंगाना में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, लेकिन महत्वपूर्ण 4 राज्य माने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। आपको क्या लगता है इन 5 ही राज्यों में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? क्योंकि 2018 में यहां पर बड़ा झटका बीजेपी को रहा था, तो ऐसे में आपको क्या लगता है 2018 के मुकाबले 2023 में क्या बीजेपी इन राज्यों में सरकार बनाने में सफल होगी या फिर नया कुछ देखने को मिलेगा? इस पर अपनी राय रख सकते हैं।